आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक बड़े भाई की है। उसका एक छोटा भाई और एक बहन थी। वह अपने भाई और बहनों से बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने खेतों में खेती करता और अपनी बहन को पढ़ाता, अपने भाई को पढ़ाता, कड़ी मेहनत करता, पैसे इकट्ठा करता और भाई बहन के लिए भोजन की व्यवस्था करता, खाने की व्यवस्था करता, हर एक चीज़ छोटी छोटी बातों की का ध्यान रखता। वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। भाई को भी उसने बहुत कड़ी मेहनत से उसे इंजीनियर बनाया और उसे इस काबिल बना दिया कि वह कुछ कर सके। उसने पूरा जीवन अपनी भाई और बहन के लिए कुर्बान कर दिया। उसका भाई जब उसे जॉब लग गई तब उसने कहा कि मुझे एक लड़की पसंद आई है भैया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी उसके बड़े भाई ने उसके छोटे भाई का विवाह करा दिया। जैसे ही शादी हुई, भाई का व्यवहार बदल गया। वह घर आना जाना छोड़ दिया। वह अक्सर फ़ोन पर बातें किया करता था और कहता कि भैया, मुझे बहुत काम रहता है, मेरे पास समय नहीं बचता कि मैं आपसे आकर मिलूं। मुझे अभी बहुत काम है, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं आकर आपसे मिलूंगा। वह बेचारा अकेले पड़ गया था। गांव में खेती बाड़ी करता और अपने बच्चों पर ध्यान देता। वह अपने भाई का इंतज़ार करता, लेकिन उसका भाई बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसका भाई जब नहीं आया तब वह अपने भाई से मिलने के लिए शहर चला गया। जब उसने देखा कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और दोनों पति पत्नी का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी है और यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है। वह अपने भाई की तरक्की देखकर भी बहुत खुश होता है। दोनों से मिलकर वह गांव चला आता है। कुछ दिनों के बाद उसके भाई का फ़ोन आता है और वह बोलता है कि भैया, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मुझे उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, मेरे हिस्से में से ज़मीन बेचकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं वो फ्लैट खरीद सकूं। जब उसके बड़े भाई ने हिस्से की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह बचपन से कभी इन सब बातों के बारे में कभी उसने विचार नहीं किया। वह कड़ी मेहनत से अपनी बहन का विवाह किया, अपने भाई को एक पैर पे खड़ा किया, लेकिन ये बात उसके दिल को छू गई और वह अपने छोटे भाई से बहुत गुस्सा हो गया। इतना गुस्सा हो गया कि वह एक सरकारी वकील के पास पहुंचा और उसने गुस्से में कहा कि जो फ्लैट उसने वो ख़रीदा है, वो फ्लैट किसी भी हालत में मुझे चाहिए, वो फ्लैट उसे नहीं मिलना चाहिए। वो ढेर सारे कागज पत्तर लेकर आता है। तभी वकील उसे बैठाता है, उसे ठंडा पानी पिलाता है और कहता है कि अब आपकी उम्र हो गई है और आप क्यों केस कचहरी के चक्कर लगाना चाहते हैं, आप इसमें उलझकर रह जाएंगे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर आपका भाई गलत रास्ते चला गया है तो एक दिन उसे पछतावा ज़रूर होगा। आप अपना गुस्सा नहीं लिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए और यह गुस्सा आपके किसी काम का नहीं है।
क्योंकि आपकी उम्र हो चली है और आप केस मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाइएगा। यह बात सुनकर उस आदमी को उस वकील पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने बताया कि आप जो ये समय केस और मुकदमा पर समय बर्बाद करना चाहते हैं, इस समय को आप अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके भविष्य पर लगाइए। देखिएगा, आपकी जो किया हुआ कर्म है वो आपको लौट कर मिलेगा। उसकी बातें सुनकर वह उसका बड़ा भाई वहाँ से चला गया। वकील को लगा कि मेरी बातें शायद उसे बुरी लग गई और वह जाकर दूसरे वकील से बात करेगा। कुछ सालों के बाद वह आदमी फिर आता है और अपने साथ अपने बेटे को लेकर आता है और एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है। वकील जैसे ही उसे देखता है उसे पहचान जाता है और वह वकील कहता है, आइए आइए भाई साहब बैठिए। वह आदमी बोलता है कि आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैं उस दिन जब यहाँ से गया तो आपकी बातों को मैंने बहुत ही सोच विचार किया और मैंने अपना सारा समय अपने बच्चों को दिया। आज मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है और मेरे गांव में इसने अस्पताल खोली है। इस खुशी का हकदार सबसे पहले आप ही हैं। ये मिठाई का डब्बा आप रखिए। और जिस भाई से मैं बहुत गुस्सा था, उस भाई ने भी आकर मुझसे माफ़ी मांग ली है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का कारण सिर्फ आप हैं।